हेलो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इसमें मैं दूसरों के नहीं हमारे और गवर्नमेंट के फ़ायदे के बारे में ही बात करने वाला हूँ। मैं आज एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो शायद ही किसी ने सोचा होगा, और अगर सोचा है तो वो शायद लागू नहीं हुआ होगा। ठीक है। और इससे ना हमारे गवर्नमेंट को और हमें कुछ भी नहीं तो हज़ारों करोड़ों का हर महीने हर साल घाटा होते जा रहा है। ठीक है। तो और मैं सच में चाहता हूँ कि इस वीडियो को ना लाइक बिल्कुल ना मिले, मुझे लाइक्स बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर करो ना कि ये हमारे प्रधानमंत्री तक ये वीडियो पहुँच जाए। इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हमें घाटा कैसे हो रहा है। ठीक है। और इसका फ़ायदा कौन और कैसे उठा रहा है। जैसे ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये रोड साइड शॉप्स, यानी जो रोड के किनारों पे ये जो दुकानें खुली होती है ना, छोटी छोटी दुकानें या ठेले, हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये प्रोजेक्ट किसके बारे में है। ठीक है। इसका क्या नुकसान है, इस नुकसान का फ़ायदा उठा कौन रहा है। ठीक है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है। या फिर और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट किसके बारे में है। प्रोजेक्ट जो है वो है बारे में इनके, जो ये देख रहे हो ये जो दुकानें हैं, इन दुकानों का जो रेंट है वो कौन लेता है। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट इनका रेंट लेती होगी। ठीक है। लेकिन ये जो दुकान है ना, ये रेंट पे करती है। ठीक है। बस उसको हम रेंट ना कहते हुए उसको हम हफ्ता कह देते हैं। और वो हफ्ता कौन लेता है ये आगे चलो हम बताते जाएंगे। ठीक है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और प्लीज़ इसे शेयर इतना करना ताकि ये वीडियो ना हमें प्रधानमंत्री तक पहुँचे और उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा पता चले, ताकि उसके लिए भी कोई ये एक्शन उठाए। ठीक है। तो ये सारा वीडियो बन रहा है जो रोडों के किनारों में जितने भी ये शॉप्स होते हैं या फिर ठेले होते हैं उनके लिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है। ठीक है। इसका नुकसान क्या है, देखो वो जो दुकानदार है वो तो रेंट पे कर देते हैं, लेकिन वो हफ्ता पे कर देते हैं। वो किसको पे करते हैं, या तो वो वहाँ पे कोई लोकल होगा, ठीक है, या तो उसको पे कर देते हैं, या फिर अदर का मतलब देखो मैं क्लियर नहीं बोल सकता, लेकिन आप सबको पता है अदर का मतलब हफ्ते के नाम पे कौन पैसे लेके जाता है। हर महीने चाहे हर साल कौन आता है, पैसे लेता है और चले जाता है। ठीक है। इसमें नुकसान क्या होता है ये देखो, अगर गवर्नमेंट एक दिन का 20 रुपये भी चार्ज करे तो वो महीने का चार्ज कितना होगा, 500 से 600 रुपये। और जो अदर्स होते हैं वो कुछ भी नहीं तो 1000 से 1500 रुपये हर महीने आते हैं, लेके चले जाते हैं। जिससे जो दुकानदार हैं उनको कितने का लॉस हो रहा है, उनको लॉस होता है हर महीने 500 से लेके 900 रुपये तक का। ठीक है। ये नुकसान हो रहा है उन लोगों को। इस नुकसान का फ़ायदा कौन उठाता है, वहाँ के जो लोकल हैं या फिर अदर्स। मैं उन लोकल्स की बात नहीं कर रहा जिन लोगों ने अपने ज़मीन पे दुकान लगाने दिया है, वो उनका खुद का है, उनमें गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं उन दुकानों की बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट के जगहों पर लगी है और उनका पैसा कोई और लेके जाता है। जो वहाँ पे जो लोकल जो भी होगा, गुंडा या फिर जो भी हो XYZ, ठीक है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कोई भी जो भी वहाँ पे पैसे लेता है ना, वो उस पैसों का टैक्स पे करता है ना वो रिसीव देता है। यानी वो छोटे छोटे अमाउंट में वो पैसे रख लेता है। ठीक है। और उसको ना गवर्नमेंट को जवाब देना होता है ना कुछ देना होता है, तो ये सारा पैसा उस इंसान के जेब में चला जाता है। ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के फायदे क्या हैं जनता और गवर्नमेंट दोनों के लिए। देखिए, अगर जो जनता यानी जो वहाँ पे दुकान लगा रही है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। जो लोकल और अदर्स हैं वो मंथली चार्ज करते हैं 1000 से 1500 रुपये। ठीक है। गवर्नमेंट चार्ज करेगी 500 से 600 रुपये। ठीक है। दो तरीके का पेमेंट होगा इसमें। पहला पेमेंट मंथली चार्ज कर दो 500 रुपये, बात खत्म। या फिर रोज रोज चार्ज करना चाहते हो तो आप 20-20 रुपये हर रोज पे कर सकते हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन दुकान लगाते हैं, कई लोग होते हैं जो महीने में दुकान लगाते हैं। तो जो हफ्ते में एक दिन लगाते हैं वो 20 रुपये अपने जिस दिन दुकान लगा रहे हैं उस दिन पे कर दें, और जो महीने में लगाते हैं, हर महीने रोज लगाते हैं, वो 500 रुपये पे करते हैं। इससे प्रॉफिट क्या हो रहा है, इससे वो जो दुकान लगा रहा है, शॉप लगा रहा है, उसको 500 से 900 रुपये प्रॉफिट बचता है, क्योंकि वो लोग लेते हैं, लोकल लेते हैं 1000 से 1500 और गवर्नमेंट लेगी 500 से 600। अब इसमें गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा ये देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, एक स्टेट है, एक स्टेट में एवरेज भी मान के चले ना तो 1 लाख दुकानें रोड पे आराम से है। ठीक है। तो हमारे पास 28 स्टेट है, 28 राज्य हैं। ठीक है। 28 राज्यों का मतलब है 28 लाख दुकानें। ठीक है। समझ रहे हो, 28 लाख दुकानें। अब एक दुकान का रेंट अगर 500 रुपये महीना है,
ठीक है। तो 28 लाख जो दुकानें हैं उनका रेंट क्या हो जाएगा, 140 करोड़ रुपए। हर महीने 140 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के खाते में फ्री में जाएंगे, फ्री में। अब आपको भी पता है कि अगर इतना अमाउंट अगर गवर्नमेंट के खाते में जाएगा तो उससे वो कुछ ना कुछ तो करेगी ही करेगी। अब इसमें ये कोई मत कहना कि ये वो अपने जेब में डाल लेंगे ये वगैरह वगैरह। तो अगर ये ऐसे में अगर वो अपने जेब में डाल रहे हैं ना, तो आप जो ये रेंट जो आप लोकल्स को दे रहे हो ना, ये भी किसी और के ही जेब में जा रहा है, ये भी आपके जेब में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर 140 करोड़ जाएगा ना, तो इसमें से कुछ तो लगेगा ही लोकल जनताओं के लिए, तो ये तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और जो साल का रेंट, मालूम है साल का रेंट, अगर एक महीने में गवर्नमेंट अगर 140 करोड़ रुपए अगर एक महीने में कमाती है, तो 12 महीने में कितने कमा लेगी वो, यहाँ पे 1680 करोड़ रुपए, ये अप्रॉक्स रेट माना गया है खाली। लेकिन जिस दिन ये काउंटिंग हो जाएगी ना, उस दिन पता चलेगा कि ये साल का कुछ भी नहीं, तो 2000 3000 से ज़्यादा का इनकम यहाँ पे होना है हर महीने, बिना किसी, एक होता है ना कि हम लोग एक पैसे लगाते हैं उसके बाद प्रॉफिट आता है, लेकिन यहाँ पे आप गवर्नमेंट को पैसे लगाने ही नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद मेंटेन करने का खर्चा है सिर्फ, वो भी जो कुछ बंदे जो वो रखेंगे, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ रखेंगे, सिर्फ उनका खर्चा है, उससे ज़्यादा उनका कोई खर्चा है ही नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वैसे एक लग रहा होगा कि ये फालतू की बातें वगैरह वगैरह, लेकिन ये फालतू नहीं है, ये बहुत बड़ा एक तरीके से स्कैम ही कह लो इसको। छोटे छोटे अमाउंट में, 1000 1500 के अमाउंट में ही ये एक तरीके का स्कैम है जो लाखों करोड़ों रुपए की फॉर्म में है, ठीक है। अब बताते हैं इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए। पहला, गवर्नमेंट को टीम्स बनानी होगी हर स्टेट में, स्टार्टिंग में सिर्फ हर स्टेट में 100+ मेंबर्स होने चाहिए, जो शॉप्स पे जाके आईडीज़ बनाए या फिर उनको जागरूक करे आईडी बनाने के लिए, ठीक है। और ये टीम परमानेंट होनी चाहिए, ये टीम टाइम के साथ कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एज अ ऑडिटर, एज अ चेकर के तौर पे ये वहाँ पे रहेंगे। एक स्टेट में 100 लोगों के एम्प्लॉयमेंट कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी है नहीं गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट 1600-1700 करोड़ रुपए कमाएगी ना, तो 100 के हिसाब से 2800 एम्प्लॉय लग जाएंगे। 2800 एम्प्लॉय को आप कितना ही दे दोगे यार, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए ज़्यादा दे दोगे महीने का, इससे ज़्यादा तो आप दोगे नहीं। तो पूरे साल का आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा ही नहीं होना है इसमें आपका, ठीक है। गवर्नमेंट का 50 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा होना ही नहीं है। तो आप मेरे हिसाब में आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, 100 मेंबर या फिर 100 से थोड़ा ज़्यादा मेंबर की, हर एक स्टेट में, जो लोगों को, यानी जो शॉप्स खोल रहे हैं उनको जागरूक करें कि आपको ये आईडी बनानी पड़ेगी और ये मैंडेटरी करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, आपको वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन बनाना होगा, जिस पे जो पेमेंट है, पेमेंट किसी के हाथ में नहीं करना है, पेमेंट उस वेबसाइट पे जाके करनी है। आपको जो गवर्नमेंट का पैसा जो हम रेंट देंगे जो शॉप वाले, वो सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने इनको दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे उसी जगह पे एक कंप्लेंट का भी होना चाहिए, और कंप्लेंट मेरे एंड पे मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रिक्टली रखना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर कंप्लेंट होती है तो लोग ज़्यादातर कंप्लेंट पे ध्यान देते नहीं हैं, और भी जितने भी गवर्नमेंट साइट्स हैं कंप्लेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है। लेकिन इस पे प्लीज़ करें, क्योंकि ऐसा क्या होता है इसमें कि आपको यहाँ पे जो पैसे मिल रहे हैं ना, ये बहुत मतलब एकदम एक तरीके के फ्री का अमाउंट है ये, ठीक है। तो आप इस पर अगर कंप्लेंट पे ध्यान देंगे ना, तो मेरे हिसाब से आपको आपकी जो अर्निंग है ना वो और भी बढ़ सकती है, ठीक है। हाँ, न्यूज़ और एड्स, देखो स्टार्टिंग जब स्टार्ट होगा ये प्रोजेक्ट, तो न्यूज़ और एड्स तो लगेंगे ही, और इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा है नहीं। एक बार प्रधानमंत्री आके खड़े हो जाएगा न्यूज़ चैनल पे, अगर खड़े हो जाएंगे ना और यूं कह दे कि भाई ये अब मैंडेटरी है, ये इंडिया के लिए ये एक रूल बन चुका है कि हर एक ठेले या फिर शॉप वाले को, जो छोटे छोटे शॉप वाले हैं जो रेंट पे ले रखा है उनके नहीं, जो छोटे छोटे रोडों पे शॉप्स लगी हैं जिनका किराया कोई नहीं लेता, हफ्ते के तौर पे किसी और को दिया जाता है, सिर्फ उनके लिए है। उनको एक आईडी कार्ड मिलेगा इस तरीके का आईडी कार्ड, वो भी ऑनलाइन ही जनरेट होगा। जब आप पेमेंट सक्सेसफुल कर दोगे, आपका उसी टाइम एक वैलिडेट, कब से स्टार्ट है कब एंड हो जाए, उतने से उतने डेट तक का डेट लगा होगा, प्लस आपकी फ़ोटो होगी, आपका नाम होगा, ठीक है। ऐसा करके एक आपके पास एक आईडी जनरेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री को देखो इसमें करना तो पड़ेगा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। इसमें जो भी स्टेट पुलिस है उनका इसमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे दुकान क्यों लगा है, किसने लगाया है, कैसे कैसे, कुछ नहीं, क्योंकि उनका काम ये है ही नहीं। क्योंकि अगर इसमें स्टेट पुलिस घुस गई तो आपको पता है कि वहाँ पे फिर होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको,
रिश्वत ये सब शुरू हो जाएगा। तो स्टेट पुलिस का इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है। ना नीचे एक कहते हैं ना, एक ना ठेले वाले पे ना शॉप वाले पे, किसी पे नहीं। अब इसमें सबसे बड़ी बात कि जो 100 लोग हैं ना, ये 100 लोग बहुत रेयर चांस है कि सबको जागरूक कर पाए या फिर ऑडिट हर जगह हर महीने ऑडिट कर पाए, नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो एमएलए होते हैं या सरपंच होते हैं, ठीक है, एमएलए और सरपंच का अपना अपना एरिया होता है, ठीक है, उस एरिया में एमएलए और सरपंच अपने कुछ आदमियों को भेज के ये चीज़ चेक करवा सकता है कि हर दुकानों पे ये आईडी खुल चुकी है कि नहीं खुल चुकी, ठीक है। इसमें पुलिस का कोई दखलंदाजी ना हो, ठीक है। इसमें सिर्फ एमएलए और सरपंच के ही लोग जिनको एक आई कार्ड मिला हो वही सिर्फ उनके आईडीज वगैरह चेक कर सके, ठीक है। इससे क्या होगा, इसमें जो वो ना रिश्वत वो बिल्कुल ही हट जाएगा। और क्या होगा, एक चीज़ और कि इससे लोगों को भी पता चल जाएगा कि एमएलए या फिर सरपंच काम कितना कर रहे हैं, क्योंकि जब अर्निंग स्टार्ट होगी ना गवर्नमेंट के पास, तो उनके पास ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किस जगह से कितना रुपया आया है, ठीक है, या फिर किस जगह से कितनी कंप्लेन आई है। तो ये कंप्लेन ये सब चीज़ें बता देंगी कि वो एरिया कितना काम कर रहा है और कितना नहीं करना, ठीक है। अब वार्निंग के बारे कई सारे शॉप सोचेंगे क्यों हम फालतू में किसी और को पैसा दें, जिसको पहले दे रहे हैं उसको ही देते रहे, ठीक है। तो नहीं, ये नहीं करना। आपको 2 बार वार्निंग दी जाएगी सिर्फ स्टार्टिंग में। अगर आपकी एक बार आईडी बन गई उसके बाद आपको फिर कभी वार्निंग नहीं, आपको फाइन लगेगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के 2 टाइम जब तक आपका ये जो रूल है ये बिल्कुल फ्लो में ना आ जाए, तब तक में ही हर किसी को सिर्फ 2 बार, पूरे लाइफ टाइम में 2 बार वार्निंग मिलेगी, ठीक है। 2 बार वार्निंग का मतलब ये होगा कि कई बार होता है ना, लोगों को पता नहीं होता, लोगों को करने का तरीका नहीं आता, ठीक है। तो जो ऑडिट करने आएगा वो फिर उनको वार्निंग देगा, प्लस जिसको करवाना होगा वो ऑडिटर उसकी हेल्प करके उसकी एक आईडी बनवा देगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद फाइन अगर 2 बार वार्निंग के बाद भी अगर उस शॉप वाले के पास अगर ये ऐसी आईडी ना हुई तो उसे फाइन लग जाएगा डबल। फाइन का मतलब ये नहीं कि हम हजारों लाखों रुपए मतलब फाइन ही मार, फाइन ऐसा नहीं, फाइन मतलब डबल वो रिचार्ज हो जाएगा उसका एक तरीके का, ठीक है। डबल रेंट पे करना पड़ेगा। अगर वो 500 रुपये महीने का रेंट कर रहा है तो उसको उस महीने 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, 500 प्लस 500 रुपये, ठीक है। उसके बाद आईडी कार्ड, जब ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो उसकी फ़ोटो प्लस नेम प्लस वैलिडिटी, जैसे कैसे लाइसेंस में होता है ना वैलिडिटी, ठीक है, कि इस मंथ से इस मंथ तक की आपकी वैलिडिटी है, वैसा एक कार्ड और प्लस एक बारकोड जनरेट होके एक A4 शीट पे या फिर उसके हाफ शीट पे एक प्लास्टिक कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एक नॉर्मल कार्ड की बात कर रहा हूँ, जिससे मतलब वो इंसान अपने या तो पर्स में रख ले या तो अपने जेब में रख ले या तो अपने दुकान के सामने चिपका दे, ताकि कोई भी अगर चेक करने आता है तो उसको पता चल जाए हाँ भाई दुकान इसकी खुली पड़ी है, ठीक है। अगर मान लो कोई इंसान चिपका देता है और उसको कोई इंसान आके फाड़ देता है तो कोई नहीं, आप उसको अपने पर्स में लो, कोई चेक करने आता है तो आप उसको अपने मतलब ऐसे नॉर्मली पेपर ओपन करके आप दिखा सकते हो कि मेरी आईडी खुली है, आपको यहाँ पे हाँ मतलब हमारे पास से आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं पर्सनली मैं जब एक दुकान पे गया था तो वहाँ मुझे पता चला कि इसका भी रेंट पे होता है, लेकिन इसका रेंट पे वो लोग किसी और को देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का इसमें कुछ नहीं, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलता है इसमें, जबकि दुकान गवर्नमेंट के एरिया में लगी है, गवर्नमेंट के जगह पे लगी है, लेकिन जो पैसा है वो कोई और लेके जाता है। मे बी जो मुंबई है ना, मुंबई में कुछ जगहों पर ऐसा है, लेकिन वो भी सिर्फ मेन मार्केट में है, हर जगह पे नहीं है। जैसे कि क्या कहते हैं, मेन मार्केट जैसे सेंट्रल मुंबई, इन सब जगहों पे जो ठेले वगैरह लगते हैं ना, उनके पास आईडी होती है, उनके पास लाइसेंस होता है दुकान लगाने का, ठीक है। लेकिन और जैसे आप हरियाणा ले लो, दिल्ली ले लो, पंजाब ले लो, ठीक है, तो तमिलनाडु, केरला, ऐसे किसी भी आप जगह पर चले जाओ, आपके पास आपको ऐसी कहीं आईडी मिलेगी ही नहीं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास ना रेंट जा रहा है ना कुछ जा रहा है, ठीक है। या तो अगर आप चाहते हो कि हम वो जो शॉप्स लगा रहे हैं उनको बिल्कुल फ्री हो, तो बिल्कुल फ्री का मतलब फ्री, ना वो पैसा फिर लोकल ले ना वो अदर यानी कोई और इंसान ले। आप गवर्नमेंट चाहती है कि फ्री हो तो फ्री हो, फिर आपको इस पर सख्त रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ना ये आईडी ही बनवानी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट का एक इनकम भी हो जाएगा, प्लस जो शॉप्स वाले हैं उनको कोई परेशान भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा आइडिया ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक नहीं चाहिए मुझे सिर्फ चाहिए कि इस वीडियो को आप हमारे प्रधानमंत्री तक जल्दी पहुंचा दें, ताकि इस रूल को ना जल्दी इंडिया में लागू कर दिया जाए, ठीक है। तो
मैं तो पर्सनली इसको उन प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या फिर यूट्यूब सब पे मैं वैसे भी डालने ही वाला हूँ इस वीडियो को। मैं पर्सनली मेल भी करूँगा उन्हें ये वीडियो, ठीक है, प्रेजेंटेशन और ये वीडियो मैं मेल भी करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर इंसान जब इसको शेयर करके एज अ प्रधानमंत्री के नाम पे भेजे ना, तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री ना थोड़ा इसको जल्दी रिएक्ट कर सकेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कि इसे शेयर करें आप प्रधानमंत्री को, लोगों को शेयर करने के लिए नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री को शेयर करें, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता मैं। थैंक यू।